आपको बता दें कुलगाम और कठुआ में आतंकी मुठभेड़ जारी है, जहां आपको बता दें कि अभी तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, एक पुलिसकर्मी बलिदान भी हो गए हैं, साथ ही 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी आकिब अहमद और उमैस वानी ढेर हो गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के लिए ये आतंकी काम करते थे। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में शनिवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस हेड कांस्टेबल बलिदान हो गए। एसआई और डीएसपी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कठुआ के लहरी गांव रसानी में भी सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि एनकाउंटर फिलहाल अभी भी जारी है। दूसरी तरफ कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए हैं। 5 की इलाज के लिए श्रीनगर में उन्हें शिफ्ट किया गया है। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। इनमें एक आतंकी ज़हीद आकिब अहमद और दूसरा आतंकी जिहादी उमैस वानी है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते थे। वो अडीगाम गांव जो कि दिवसर कुलगाम में वाक़ा है, वहाँ पे जो है वो एक एनकाउंटर जो है वो हुआ, जिसमें जो है 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए। मैं ये बताता चलूँ कि ये एनकाउंटर जो है वो इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो खबर जो थी उस पे जो है वो काम करते हुए जो है वो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवानों ने इस गांव जो पर्टिकुलर जो है वो घर का और जो पर्टिकुलर मोहल्ला है उसका मुहासरा किया। और उसके बाद जो है वो जब सर्च जो है वो जारी थी, तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए, जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलहा और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। सर, इनकी पहचान और किस संगठन, किस तंजीम के साथ है सर, और कितने सरगर्म थे ये? देखिए, मैं बताता चलूं कि जो हमें एनकाउंटर साइट से सर्च के दौरान जो है वो हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली। डेड बॉडीज़ जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें हमने डीएनए जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो ख़ास जो है वो स्पेसिफिक इनपुट था, उस इनपुट के मुताबिक जो है 2 जो दहशतगर्द थे, जो हमारी खबर के मुताबिक जो है वो एक उनमें से उमैस अहमद वानी है, जो कि चवलगाम कुलगाम का रहने वाला है। ये उमैस अहमद वानी जो है वो टीआरएफ तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और ये 2020 से जो है वो उसने जो है वो टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। उमैस अहमद वानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये पुलवामा, शुपियाँ, कुलगाम और अनंतनाग ज़िले में जो है वो सरगर्म था और इसके खिलाफ कई एफआईआर जो है वो दर्ज थे और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के अडीगाम क्षेत्र में आज सुबह जो एनकाउंटर चला, उसमें 2 आतंकवादियों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया, जो कि लश्कर-ए-तैयबा यानी कि टीआरएफ आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की यहाँ पर थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीआईजी दक्षिणी कश्मीर जावेद मत्तू, उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी सफलता है। ये 2 आतंकवादी मारे गए हैं, ये कहीं ना कहीं जो टीआरएफ संगठन है वो उसके लिए काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है। ये वो रिकवरी है असला और गोला बारूद जो मारे गए आतंकियों से बरामद कर लिया गया है, जिसमें खास तौर पर AK-47 राइफल भी मौजूद है और ये एम्यूनेशन जो है बरामद कर लिया गया है उन आतंकियों से, जिनको आज अडीगाम कुलगाम में ढेर कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और बाकी असला और गोला बारूद जो है वो उन आतंकियों से बरामद कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के लिए मानी जा रही है, क्योंकि जो 2 आतंकवादी मारे गए थे वो लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। उनके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन को बहुत बड़ा झटका लगा है। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, खनाबल। Sir, yeter ki tezce light yalı, yüz düşüşü